कल्पना कीजिए, आप एक विशाल अंतहीन समुद्र के किनारे खड़े हैं। लहरें भूले हुए रहस्यों की उग्रता से टकरा रही हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ लोग उस समुद्र को पार कर चुके हैं और लौट आए हैं, अंतिम सांस के परे क्या है? क्या वह विस्मृति है या प्रकाश, प्रेम और अकल्पनीय चमत्कारों का क्षेत्र? आज रात हम उन ठंडक देने वाली, दिल को छूने वाली कहानियों में गोता लगाते हैं जो मौत के साथ नृत्य कर लौटे और बदल गए। ये परी कथाएं नहीं हैं, ये साधारण लोगों की वास्तविक कहानियां हैं जिन्होंने परलोक की झलक देखी, जीवन, विश्वास और मानव आत्मा के बारे में सब कुछ चुनौती दी। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह यात्रा आपके विश्वासों को हिला देगी और आपकी आत्मा को प्रज्वलित कर देगी। हमारी पहली कहानी हांगकांग की व्यस्त सड़कों से शुरू होती है, जहां अनीता मूरजानी पूर्वी आध्यात्मिकता और पश्चिमी संशय के बीच फंसी एक भारतीय मूल की महिला अंतिम परीक्षा का सामना करती है। 2002 में टर्मिनल लिम्फोमा का निदान होने पर उसका शरीर कैंसर से तबाह हो गया। उसके अंग बंद होने लगे। डॉक्टरों ने घंटों बाकी होने की फुसफुसाहट की। वह कोमा में चली गई। उसका परिवार आंसुओं में प्रार्थना करता रहा। लेकिन उस शून्य में कुछ असाधारण हुआ। अनीता ने अपने शरीर के ऊपर तैरते हुए वर्णन किया। अस्पताल के कमरे में दुहक को स्पष्टता से देखते हुए डॉक्टरों की चुपचाप बहस, उसके पति की पीड़ादायक सिसकियां, फिर चमकदार प्रकाश की एक सुरंग ने उसे गहराई में खींच लिया। इस अलौकिक क्षेत्र में उसने मृत प्रियजनों से मुलाकात की, बिना शर्त प्रेम में नहाई जो सभी सांसारिक दर्द को घोल देता था। समय विकृत हो गया। उसने अपना जीवन फिर से जिया, समझते हुए कि डर और आत्मसंदेह ने उसकी बीमारी को ईंधन दिया। एक गहन आवाज, शायद दिव्य, शायद उसका उच्च स्वर ने विकल्प दिया, इस आनंद में रहो या ठीक होने के लिए लौटो। जीवन चुनते हुए अनीता दिनों बाद जागी। उसके ट्यूमर चमत्कारिक रूप से गायब हो गए। डॉक्टर हैरान थे। स्कैन में कैंसर का कोई निशान नहीं था। उसकी कहानी डाइंग टू बी मी किताब में साझा हिंदू जड़ों को सार्वभौमिक आध्यात्मिकता से जोड़ती है, हमें आत्म प्रेम को चमत्कारों की कुंजी के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करती है। अनीता की अलौकिक यात्रा से संक्रमण करते हुए हम एक ऐसे व्यक्ति के मन में प्रवेश करते हैं जिसने अपना जीवन ठंडे, कठोर तथ्यों पर बनाया। डॉक्टर एबेन अलेक्जेंडर, संयुक्त राज्य अमेरिका से एक प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन। 2008 में बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस ने बिना चेतावनी के हमला किया, उसे गहरे कोमा में डुबो दिया। उसका मस्तिष्क, जिस पर वह सबसे अधिक भरोसा करता था, पूरी तरह बंद हो गया। स्कैन पर कोई गतिविधि नहीं, मतिभ्रम की कोई संभावना नहीं, जैसा उसने बाद में तर्क दिया। समाज डॉक्टरों को सत्य के संरक्षक के रूप में देखता है, फिर भी यहां एक अलौकिक में पार कर रहा था। एबेन का वर्णन प्रूफ ऑफ हेवन में विस्तृत एक सिनेमाई महाकाव्य की तरह खुलता है, जो हमें उस क्षेत्र में खींचता है जहां विज्ञान और आध्यात्मिकता टकराते हैं। एबेन एक कीचड़ भरे, जड़ों से भरे अंडरवर्ल्ड में जागा। प्रारंभिक अराजकता का स्थान जो उसके विश्वास के बारे में आंतरिक संदेहों को प्रतिबिंबित करता था। लेकिन फिर प्रकाश की घूमती धुन ने उसे जीवंत क्षेत्रों में उठाया, हमारे स्पेक्ट्रम से परे, रंगों से जीवित हरी भरी घाटियां, जहां देवदूत जैसे प्राणी शुद्ध विचार से संवाद करते थे। कोई शब्द नहीं चाहिए, भावनाएं खुशी की नदियों की तरह बहती थीं। उसने एक दिव्य उपस्थिति से मुलाकात की, एक सर्वशक्तिमान प्रेम जो जीवन की परस्पर जुड़ाव को प्रकट करता था, धर्म और संस्कृति की सीमाओं को मिटाता था। सस्पेंस बनता है जैसे एबेन लौटने से जूझता है। प्रकाश की एक रहस्यमयी गोला ने उसे वापस निर्देशित किया, फुसफुसाते हुए कि उसके बेटे को उसकी जरूरत है। 7 दिनों बाद जागते हुए उसने अपनी जैविक बहन की फोटो पहचानी, जिससे वह कभी नहीं मिला, वर्षों पहले मृत, अपने स्वर्गीय दर्शन से। यह चमत्कार उसके नास्तिकवाद को तोड़ दिया। अब वह मस्तिष्क से परे चेतना के लिए वकालत करता है, विज्ञान को आध्यात्मिकता से जोड़ता है। भौतिकवाद से प्रभुत्व वाली संस्कृति में उसकी कहानी हमें गहरे सत्यों की खोज के लिए प्रेरित करती है। सर्जन की स्वर्गीय ओडिसी से हम एटलांटा, जॉर्जिया में इंद्रियों की सिम्फनी में स्थानांतरित होते हैं, जहां पैम रेनॉल्ड्स ने 1991 में जीवन मृत्यु की चुनौती का सामना किया। एक खतरनाक मस्तिष्क एनीरिज्म को हटाने के लिए डॉक्टरों ने एक क्रांतिकारी प्रक्रिया शुरू की, उसके शरीर को क्लिनिकल मौत की स्थिति में ठंडा किया।
दिल रुका, मस्तिष्क तरंगे शांत। इस निलंबित शून्य में पैम की चेतना मंद नहीं पड़ी। यह उड़ी, अब तक की सबसे सत्यापित निकट मृत्यु अनुभवों में से एक को रचते हुए। नाटक की कल्पना कीजिए, ऑपरेटिंग रूम की लाइट्स मंद, मशीनें सस्पेंस पूर्ण साउंड ट्रैक की तरह बीप कर रही हैं, जैसे पैम की आत्मा अलग हुई, असामान्य सटीकता से अवलोकन करते हुए। उसने बाद में सर्जिकल उपकरणों का वर्णन किया, एक डेंटिस्ट ड्रिल जैसा आरा, और उसकी छोटी नसों के बारे में सुनी गई बातचीत, जो कोमा की स्थिति में जानना असंभव था। जैसे पैम की आत्मा आगे बढ़ी, वह एक चमकदार प्रकाश की ओर सुरंग में प्रवेश की। उसकी दादी और चाचा द्वारा अलौकिक सुंदरता के बगीचे में स्वागत किया गया। उन्होंने जीवन के उद्देश्य के बारे में ज्ञान साझा किया, एक ऐसे प्रेम में लिपटा जो सांसारिक रोमांस से परे था। उसके चाचा ने कोमल तात्कालिकता के साथ उसे वापस भेजा, कहते हुए कि उसका शरीर तैयार नहीं है। लौटते हुए पैम ने पुनरुद्धार के झटके को महसूस किया, जैसे उसका दिल फिर से शुरू हुआ। सर्जरी के बाद प्रक्रिया के दौरान आंखों पर पट्टी बंधे होने के बावजूद उसने विशिष्टताएं बताईं। उसके बोले गए सटीक शब्द उसके न्यूरोसर्जन डॉक्टर रॉबर्ट स्पेट्सलर को हैरान कर दिया। यह सिर्फ विश्वास नहीं था, यह चिकित्सा हठधर्मिता को चुनौती देने वाला अनुभवजन्य प्रमाण था। अलौकिक के संशयी समाज में पैम की कहानी विज्ञान और आध्यात्मिकता को जोड़ती है, संस्कृतियों में पुनरुत्थान की कहानियों को प्रतिध्वनित करती है, ईसाई चमत्कारों से हिंदू पुनर्जन्म चक्रों तक। उसका अनुभव भावनात्मक गहराई से भरा हमें निर्भय जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है, जबकि उसकी सत्यापित दृष्टि का रहस्य बना रहता है, हमें जीवन और मृत्यु की सीमाओं पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करता है। पैम की सर्जिकल गाथा पर आगे बढ़ते हुए हम अब कोल्टन बर्पो की मासूम दुनिया में कदम रखते हैं। नेब्रास्का का एक 4 साल का लड़का, जिसके 2003 में निकट मृत्यु अनुभव ने स्वर्ग को जीवंत बच्चे जैसे रंगों में चित्रित किया। फटे अपेंडिक्स के लिए आपातकालीन सर्जरी के दौरान कोल्टन का छोटा शरीर फ्लैटलाइन हो गया, जीवन की कगार पर डगमगाता हुआ। उसके माता पिता ईसाई विश्वास में डूबे पीड़ा में देखते रहे, जैसे उनका बेटा फिसल गया। फिर भी उस महत्वपूर्ण क्षण में कोल्टन की चेतना एक आश्चर्य के क्षेत्र में यात्रा की, जैसा कि बेस्ट सेलिंग किताब हेवन इज फॉर रियल में विस्तृत है, जिसने एक फिल्म को प्रेरित किया और लाखों को छुआ। उसकी कहानी एक बच्चे के दिल की शुद्धता के साथ खुलती है, अलौकिक विस्मय को भावनात्मक गूंज के साथ मिश्रित करती है, जो परलोक के बारे में सामाजिक संशय को चुनौती देती है। कोल्टन के दर्शन में वह इंद्रधनुषी आकाशों के बीच एक शांतिपूर्ण दैवीय उपस्थिति में था, जहां उसने अपनी अजन्मी बहन से मुलाकात की, जिसके बारे में उसे कभी नहीं बताया गया था, और अपने परदादा को उनके युवा रूप में देखा। स्वर्गीय प्राणी गीत गाते थे, रंग बिरंगे जानवर स्वतंत्र रूप से घूमते थे, और एक गहरी शांति हर चीज को आलिंगन करती थी। आश्चर्यजनक सटीकता के साथ कोल्टन ने बाद में अपने माता पिता की संकट के दौरान की गई प्रार्थनाओं का वर्णन किया, जो अलग अलग कमरों में की गई थीं। ऐसे विवरण जो कोई 4 साल का बच्चा नहीं बना सकता। जीवन में लौटने के बाद कोल्टन ने धीरे धीरे अपनी इन झलकियों को साझा किया, जिसने उसके परिवार की आध्यात्मिक यात्रा को गहराई से बदल दिया। रहस्य इन बारीकियों में छिपा है। उसने अपनी बहन के चंचल स्वभाव को जाना, बिना कभी गर्भपात की जानकारी के। इस चमत्कार ने विचारों को उकसाया, क्या ये एक बच्चे की कल्पनाएं थीं या गहरे सत्य की झलक? विश्वास और संदेह के मिश्रण वाली दुनिया में कोल्टन की कहानी आशा और विश्वास को पुनर्जन्म देती है, खासकर हानि के क्षणों में। परलोक में प्रियजनों से मिलन का रोमांस और स्वर्ग को एक आनंदमय स्थान के रूप में देखने का आध्यात्मिक उत्थान हमें बच्चों जैसी जिज्ञासा अपनाने के लिए प्रेरित करता है, जो इन असाधारण कहानियों को जोड़ने वाले रहस्य को और गहरा करता है। अनीता के उपचार प्रकाश, एबेन के वैज्ञानिक रहस्य उद्घाटन, पैम की सटीक यात्रा और कोल्टन की शुद्ध दृष्टि को एक साथ बुनते हुए परलोक का एक टेपेस्ट्री उभरता है, जो मृत्यु की अंतिमता को नकारता है। ये कहानियां संस्कृतियों को पार करती हैं, पूर्वी रहस्यवाद से पश्चिमी ईसाइयत तक सार्वभौमिक धागों को उजागर करती हैं। एक प्रेमपूर्ण स्रोत, जीवन समीक्षाएं और परिवर्तनकारी वापसी। समाज अक्सर इन्हें मस्तिष्क की चाल के रूप में खारिज करता है, फिर भी हजारों लोग समान अनुभवों की रिपोर्ट करते हैं, जो भौतिक से परे चेतना में
अनुसंधान को ईंधन देते हैं। सस्पेंस साझा रूपांकनों में बढ़ता है। सुरंगें, चमकदार रोशनी, करुणा के प्राणी, जो बाइबल से वेदों तक धार्मिक ग्रंथों को प्रतिबिंबित करते हैं। ये कहानियां हमें हमारी भौतिकवादी दुनिया पर पुनर्विचार करने की चुनौती देती हैं, आध्यात्मिकता और प्रेम के अनंत बंधनों से गहरे जुड़ाव की ओर प्रेरित करती हैं। इन कहानियों में चमत्कार प्रचुर हैं, चिकित्सा को नकारने वाली उपचार, इंद्रियों से परे ज्ञान और अनंत की झलकियों से बदली हुई जिंदगियां। विश्वास मजबूत होता है, हमें उद्देश्य के साथ जीने, क्षमा करने और जमकर प्रेम करने के लिए प्रेरित करता है। आध्यात्मिकता मंदिरों या चर्चों तक सीमित नहीं है, यह दयालुता के रोजमर्रा के कार्यों में जीवित है, सांस्कृतिक और धार्मिक विभाजनों को जोड़ती है। मृत्यु के परे प्रियजनों से पुनर्मिलन का रोमांस और आगे क्या है का रहस्य हमारी आत्मा को हिलाता है। ये लौटने वाले दिव्य के कथावाचक हमें सिखाते हैं कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक संक्रमण है, आत्मा के लिए एक स्कूल। अगर ये कहानियां आपको छू गई हैं तो लाइक बटन दबाएं, अभयम स्टोरीज 132 को सब्सक्राइब करें और अज्ञात की और रोमांचक कहानियों के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अंत में शायद सबसे बड़ा चमत्कार यह है, अज्ञात का सामना करते हुए हम वास्तव में जीने का साहस पाते हैं। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक जिज्ञासु रहिए, सहृदय रहिए। धन्यवाद।